श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हर वस्तु के दो रूप होते हैं, एक भीतर का, दूसरा बाहर का। शरीर के भी दो रूप है, भीतर का, बाहर का। बाहर में चमड़ी दिखाई दे रही है, रंग रूप दिखाई दे रहा है, आकृति है। भीतर में तो बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है, इतना है कि बरसों तक भी अध्ययन करें तो पूरा समझना मुश्किल होता है। मन की भी यही स्थिति है कि कोई आदमी कुछ सोचता है, कुछ बोलता है, बोलने की भी वही स्थिति है। दूसरा कहता है, देखो कितनी अच्छी बात कह रहा है, तुम्हारे हित की बात कह रहा है, कि बारे शू तो हित लागे पर पतो नहीं भीतर में ही रखाएंगे। एक कहावत सी पड़ी है। तो बाहर तो अच्छी अच्छी मीठी बात कर रहा है, पर भीतर में क्या उसका पता नहीं लगता। यह इतना एक जटिल प्रश्न बन गया, भीतर का और बाहर का। जो भीतर है वह पूरा बाहर नहीं आता, और बाहर है वह पूरा बाहर भीतर नहीं जाता। दोनों का एक संघर्ष भी है, दूरी भी है दोनों में, और एक दूसरे के प्रति अज्ञानता भी है। तो दो रूप, भीतर का रूप, बाहर का रूप। व्यक्ति या आत्मा के भी दो रूप बन गए, भीतर का और बाहर का। भीतर है, क्रोध आता है किसी को, क्रोध बाहर नहीं भीतर है। अब उसको, क्रोध को कहेंगे आध्यात्मिक है, क्रोध आध्यात्मिक है। अहंकार है, अहंकार कोई बाहर से नहीं, वह भीतर से ही पैदा हो रहा है, तो अहंकार भी आध्यात्मिक है। माया कपट भी आध्यात्मिक है। लोभ भी भीतर से प्रकट होता है, तो लोभ भी आध्यात्मिक है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार दोष है, किंतु आध्यात्मिक दोष। आगम का एक सुंदर वाक्य है, अध्यत्थ दोषा चतार अध्यत्थ दोषा। ये आध्यात्मिक दोष है, ये बाहर के दोष नहीं है, भौतिक दोष भी नहीं है, आध्यात्मिक दोष है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि अध्यात्म या आध्यात्मिक अच्छा ही होता है ऐसा नहीं है, बुरा होता है ऐसा भी नहीं है। अध्यात्म का अर्थ इतना, ये भीतर होने वाला, जो भीतर होने वाला है। तो भीतर तो अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, दोष भी है और गुण भी है। तो आध्यात्मिक दोष, वैसे ही आध्यात्मिक गुण, वह अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ठीक समझना जरूरी है, अन्यथा आदमी दोषों को नहीं पकड़ता। दोष भी तो भीतर है, आध्यात्मिक है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुण का विकास करना चाहे
उससे आध्यात्मिक दोषों को समझना भी जरूरी है। उनको नहीं समझेगा आध्यात्मिक दोषों को, तो वह दूसरे को ही निम्न करने का प्रयत्न करेगा, अपने भीतर की निम्नता को नहीं पकड़ सकता। दो आदमी मिले और कोई व्यवहारिक प्रसंग था लेन देन का। जहाँ लेन देन का होता है परस्पर में, भीतर में थोड़ी कटुता होती है। एक बोला कि तूने क्या किया, मैं तो तुझे बहुत अच्छा आदमी समझ रहा था। तो वह बोला मैं भी तुमको अच्छा आदमी समझ रहा था। बोला ठीक कह रहे हो, तुम सही हो, मेरी गलती। मैं तुम्हें अच्छा आदमी समझ रहा था, ये मेरी गलती है। तुम मुझे अच्छा समझ रहे थे, ये सही है तुम्हारी समझ। ये विपर्य क्यों होता है कि स्वयं गलत अच्छा समझता है, वह तो भूल है, और वह उसको अच्छा समझ रहा था, वह सही बात है, अपने आप को अच्छा प्रमाणित कर दिया। हर व्यक्ति की यह मनोवृत्ति होती है कि अपने आप को श्रेष्ठ और अच्छा प्रमाणित करता है। क्यों करता है? कि वह आध्यात्मिक दृष्टि वाला नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि वाला व्यक्ति अपने भीतर के दोषों को भी देखेगा और गुणों को भी देखेगा। आध्यात्मिक का अर्थ यह नहीं अपने गुणों को देखना, अपनी कमियों को देखना और अपने दोषों को देखना, और साथ साथ अपने गुणों को भी देखना। गुण और दोष दोनों भीतर है, दोनों को देखने वाला। क्रोध भीतर है तो क्षमा भी भीतर है, अहंकार भीतर है तो विनम्रता भी भीतर है, माया कपट भीतर है तो सरलता भी भीतर है, लोभ भीतर है तो संतोष भी भीतर है। ये एक पक्ष के 4 दोष आ गए, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। और एक पक्ष के 4 गुण आ गए, क्षमा, विनम्रता, मृदुता, सरलता और संतोष। अब हमारे सामने प्रश्न है, किसको देखें? प्रेक्षा ध्यान करने वाले व्यक्ति को बहुत सत्यग्राही होना होता है कि वह दोनों को देखे। देखने की जो कला है, सामान्य देखना नहीं है। आंख खोलकर देखने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके देखना है और अपने भीतर देखना है, और देखने में दोनों बातें देखना है कि कमी कहाँ है और विशेषता कहाँ है, दोनों को देखना है। कोई कमी को देखेगा तो हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा, और कोई विशेषता को देखेगा तो अहंकार की भावना से ग्रस्त हो जाएगा। दोनों को देखेगा तो संतुलन बनेगा। पर कठिनाई यह है कि आदमी अपनी कमी को देखता नहीं है, देखता नहीं है, उसको लगता ही नहीं मुझ में कोई कमी है। व्यवहार में प्रसंग आते हैं कि किसी व्यक्ति से कहा कि तुमने ये कलह क्यों किया? उत्तर मिलता है, मैंने नहीं किया, पहले इसने किया था इसलिए मैंने किया, मैंने नहीं किया। यानी इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मैं भी कभी भूल करता हूं। जब तक आध्यात्मिक गुण को समझने की वृत्ति नहीं पनपती, तब तक व्यक्ति अपनी कमी को नहीं देखता। इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, कभी गुण और दोष दोनों भीतर में पल रहे हैं या चल रहे हैं, साथ साथ समानांतर रेखा की भांति दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो दोष भी है, उसे स्वीकार करे। वह व्यक्ति अपने स्वभाव को बदल सकता है, अपनी प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है,
जो अपने दोषों को, अपनी कमियों को देखने का अभ्यासी है। जो अपनी कमियों को देखेगा, खूब गहराई से देखेगा, तो फिर उसमें बदलने की चेतना भी जागेगी। जब यह समझ में नहीं आए कि मुझ में कोई त्रुटि है, मेरी कोई भूल है, सबका आरोपण दूसरे पर करता है, तो वहाँ फिर परिवर्तन का दरवाजा बंद है, फिर बदल नहीं सकता। जो लोग नहीं बदल पाते हैं, सुनते हैं पर बदल नहीं पाते, जानते हैं फिर बदल नहीं पाते, कारण ये एक दरवाजा बंद कर दिया कि मेरे भीतर भी कोई कमी है, त्रुटि है, भूल है, प्रमाद है अथवा कोई दोष है। अपने आप को सर्वार्थ सिद्ध, बस सब कुछ सिद्ध हो गया, आप करने की जरूरत नहीं, ऐसा मान लेता है। और वही व्यक्ति अपनी भूल को कभी स्वीकार नहीं करता। भूल को स्वीकार क्यों नहीं करता? कि वह अपनी भूल को देखता भी नहीं है। यह सबसे बड़ी कला है, देखना। एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रेक्षा ध्यान में देखना देखना क्या देखना है, क्या देखना है? तो मैंने कहा प्रेक्षा ध्यान एक तीर्थंकर की मुद्रा है। मुद्रा में खास हाथ, आंख, पैर, इन तीनों पर ध्यान दिया जाता है। आंख की मुद्रा, तीर्थंकर की ध्यानावस्था में भी आंख की मुद्रा है, वह अर्धोन्मीलित, आधी आंख खुली और आधी आंख बंद। इसका मतलब कि बाहर को भी देखो, भीतर को भी देखो। अगर केवल भीतर को देखा, बाहर को नहीं देखोगे तो तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा। और केवल बाहर को देखोगे, भीतर को नहीं देखोगे तो भी अच्छा नहीं होगा। बाहर को भी देखो, भीतर को भी देखो। आचार्य का एक सूत्र कितना महत्वपूर्ण है, जे अज्झत्थम जानी से बहिया जानी, जे बहिया जानी से अज्झत्थम जानी। जो अध्यात्म को जानता है वह बाहर को जानता है, यानी व्यवहार को जानता है, पदार्थ को जानता है, भौतिकता को जानता है, बाहर को सबको जानता है। जे बहिया जानी, जो बाहर को जानता है, से अज्झत्थम जानी, वह भीतर को जानता है। हमारे सामने बहुत स्पष्ट एक दर्शन होना चाहिए कि केवल भीतर भीतर को देखो, यह अधूरा वाक्य, अधूरी बात है। केवल बाहर को देखो, यह भी अधूरी है। पूरी बात वह है कि भीतर को भी देखो और बाहर को भी देखो। अगर हम यह कहें कि तुम भीतर को देखो और एकदम सुख शांति हो जाएगी, तो भी सही बात नहीं है। केवल भीतर को देखेगा और बाहर के व्यवहार को नहीं देखेगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि भीतर का परिष्कार भी बाहर के हेतु से होता है। एक आदमी एकांत में रहता है, मैं तो मौन करता हूं, बोलूंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। महीना, 2 महीना, 4 महीना मौन कर लिया, कोई झगड़ा नहीं होगा। किंतु जब मौन खोलता है तो सारी कसर निकाल लेता है। एक कोई साधक था, हिमालय में रहता था, और बताया गया हमें कि 20-25 वर्ष तक वह एकांत में रहा, उसने साधना की और लोगों ने समझा बहुत अच्छा साधक है। किंतु जब वह व्यवहार में आया, नीचे आया, समाज के बीच में आया, तो लोगों ने अनुभव किया कि इतना झगड़ालू आदमी तो कोई कम होता, क्योंकि परिष्कार तो हो नहीं सका। परिष्कार कब होता है कि एक व्यक्ति समूह में रहता है, सबके बीच में रहता है, और सबके बीच में रहकर अपनी वृत्तियों का परिमार्जन, परिष्करण करता है, तब वह परिष्कार हो सकता है। मौन में रहे, अकेले में रहे, कभी उत्तेजना होने का अवसर नहीं आया। और जब अवसर आए
तो पूरा उत्तेजना में आ जाता है। उत्तेजना के अवसर आने पर भी उत्तेजना न हो, यह साधना प्रेक्षा ध्यान की साधना है और उत्कृष्ट साधना है। उत्कृष्ट वह है कि स्थिति आने पर भी वह न हो। आगम कोश की परिभाषाओं देख रहे थे, उसमें आज धीरे धीरे। धीर कौन होता है? एक परिभाषा वह बहुत प्रचलित है संस्कृत साहित्य की कि विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि तयेव धीरा। कि विकार का हेतु होने पर भी जिसका मन विकृत नहीं होता वह धीर है। क्रोध का हेतु होने पर भी जो क्रोध नहीं करता वह धीर है। अहंकार का हेतु होने पर भी जो अहंकार नहीं करता वह धीर है। अच्छी परिभाषा है, पर दूसरी परिभाषा और अच्छी मिली, अक्षोभ्य। धीरे अक्षोभ्य। धीर कौन होता है? कि जिसे कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता, कोई विचलित नहीं कर सकता। अक्षोभ्य। शांत समुद्र है, जब नदी का पानी आता है तो क्षुब्ध हो जाता है। शांत लग रहा था, पर जैसे ही नदी का पानी आता है या तूफान आता है, बवंडर आता है, समुद्र एकदम तूफानी बन जाता है और विचलित हो जाता है, क्षुब्ध हो जाता है। किंतु धीर वह अक्षोभ्य। क्षुब्ध होने का हेतु होने पर भी जो क्षुब्ध नहीं होता वह आदमी धीर है। हमने ऐसे प्रसंग देखे हैं कि संतों के प्रसंग और कुछ गृहस्थों के भी प्रसंग, जिनको कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। इतनी अच्छी साधना हो गई भीतर की और बाहर की कि भीतर में भी शांत और बाहर से भी शांत। कोई भी हेतु उनको प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसे गृहस्थों को भी देखा है, साधु सन्यासियों को भी देखा है, बहुत देखा है। ऐसे सन्यासियों को भी देखा है जो बहुत शांत रहते थे। मैं कई बार उल्लेख करता हूँ स्वामी विद्यारण्य का, जिनके व्यवहार और गुणों की आज भी मेरे मन पर छाप है। पता नहीं कितने वर्ष हो गए, पर फिर भी वह छाप है। ऐसा व्यक्ति का कुछ भी कह दो विचलित नहीं होता। इतना अच्छा साधक स्वामी विद्यारण्य, जो किसी समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गणित के महान प्रोफेसर रहे और गणित के विशेषज्ञ एशिया में माने जाते थे, और फिर सन्यासी बने तो इतने अच्छे बने कि जिसे धीर कहा जा सकता है। बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति में दो गुणों का विकास हो, एक धीर और एक वीर। वीर जिसमें धृति है और शौर्य है, वह व्यक्तित्व एक अच्छा व्यक्तित्व बनता है। आज के जमाने में एक ये चल पड़ा कि व्यक्तित्व का निर्माण मनोविज्ञान का विषय बन गया। व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व एक मनोविज्ञान का विषय बना हुआ है। व्यक्तित्व की न जाने कितनी परिभाषाएं हुई है, किंतु जब तक धीर और वीर इन दो गुणों का विकास नहीं होता तो परिपूर्ण व्यक्तित्व नहीं होता। पग पग पर विचलन के प्रसंग आते हैं, आदमी को विचलित करते हैं और आदमी विचलित हो जाता है। इंद्रियां भी विचलित करती है, मन भी विचलित करता है, बाहर का सारा वातावरण भी विचलित करता है, पर फिर भी विचलित नहीं होता। वह धीर आदमी है। जो संकल्प कर लिया उससे कभी दिखता नहीं है। धीर आदमी है जिसे कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता, प्रकंपित नहीं कर सकता। और वीर जिसमें शौर्य है, पराक्रम है,
ये दो इतने बड़े गुण हैं, धृति और शौर्य, जो सारे हमारे पुरुषार्थ का प्रतीक है। इन गुणों का विकास, तो ये आध्यात्मिक गुण है। आप सही माने, जब तक हम आध्यात्मिक दोषों को देखने की अर्हता प्राप्त न कर ले, हमारी यह शक्ति न हो कि अपने भीतर अपनी भूल को हम देख सकें, तब तक आध्यात्मिक गुणों का विकास नहीं हो सकता। प्रेक्षा ध्यान का आधार है दर्शन, देखना। बहुत बार प्रश्न है किसको देखना, तो उत्तर यह अच्छा सूत्र है कि भीतर को भी देखना, अध्यात्म को भी देखना और बाह्य को भी देखना। अध्यत्थम और बाह्यम से बाहरगम जानाति, दोनों को देखना। जहां देखने का प्रश्न है, वहां एक बहुत सुंदर निरूपण मिलता है। बतलाया गया कि जो व्यक्ति अपनी विषाद को देखता है, अपनी प्रसन्नता को देखता है, जो व्यक्ति अपने असंयम को देखता है, अपने संयम को देखता है, यह एक दर्शन है। दर्शन एयम पास गस्य दंशनम, ये दृष्टा का दर्शन है, दृष्टा पश्यक का दर्शन है। वह देखता है। हमारी कठिनाई क्या है कि बाहर को देखना इतना व्यापक बन गया और आदमी बाहर दर्शन में इतना लुब्ध हो गया कि वह वहाँ तक सीमित हो जाता है, भीतर को देखने का शायद अवकाश भी नहीं, अवसर भी नहीं मिलता और जानता भी नहीं है। समस्या भीतर भी पैदा होती है, बाहर भी पैदा होती है, किंतु हम दोनों का विश्लेषण कर अगर निष्कर्ष पर पहुंचे तो शायद समस्या भीतर में ज्यादा पैदा होती है। बाहर में तो समस्या का हेतु बनता है और समस्या की उत्पत्ति भीतर में होती है। मच्छर काट गया, मलेरिया हो गया, एक सामान्य नियम बना दिया, एक सामान्य अवधारणा बन गई। तो दूसरा आदमी कहता है तो मुझे तो बहुत मच्छर काटता है, मलेरिया नहीं होता है मुझे तो कभी, मैं तो ऐसा करता हूं मुझे कोई रोग नहीं होता है। तब हमें सोचना पड़ेगा कि एक आदमी को मच्छर काटा और मलेरिया हो गया और पास में ही दूसरा आदमी बैठता है, सोता है, कपड़ा भी नहीं ओढ़ता, मच्छर खूब काटते हैं, फिर भी मलेरिया नहीं होता। एक आदमी दूसरे से प्रभावित हो जाता है, दूसरे की बीमारी, और क्या बीमार आदमी आया, इन्फेक्शन हो गया, पास में आया। डॉक्टर कहते हैं एलर्जी वालों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि पास में बहुत लोग नहीं आए, अन्यथा इन्फेक्शन की संभावना होती है। ऐसा क्यों होता है? कारण क्या कि एक के होता है, एक के नहीं होता। सामान्य नियम तो यह नहीं है। सामान्य नियम जिसको उत्सर्ग नियम कहते हैं, औत्सर्गिक मार्ग, वह यह है कि सबको होना चाहिए, सबको होना चाहिए, क्योंकि मच्छर दोनों को काट रहा है। तो फिर एक को मलेरिया और एक को न हो, ये क्यों? तब एक नियम होता है, विशेष नियम, आपवादिक नियम। दो मार्ग है, दो प्रणालियां हैं जीवन को समझने के लिए, एक औत्सर्गिक नियम, एक आपवादिक नियम। एक सबके लिए समान विधान, किंतु उसमें भी अपवाद होता है। वह अपवाद क्या है कि जिस व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास अधिक है, वह विकास है, उसको मच्छर काटे, कुछ भी काटे, उस पर असर नहीं होगा। और जिसमें रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर है,
उस पर तत्काल असर हो जाएगा। सबसे बढ़िया मंत्र अपने पास है कि अपने भीतर झांको, अपनी अच्छाइयों और कमियों को देखो, है कमियों को पूरा करने का प्रयत्न करो, संकल्प करो, है उस पर ध्यान केंद्रित कर दो। जैसे भगवान का नाम पर या भगवान पर ध्यान देते हैं, वैसे बुराई पर भी ध्यान गहरा करो, खूब गहराई से उसको देखो। जब गहराई से देखोगे तो वह भी टिक नहीं पाएगी, चली जाएगी। तो ये प्रेक्षा का एक आध्यात्मिक आधार है दर्शन। देखना, हम देखना सीख जाएं, देखने की कला आ जाए, तो मैं मानता हूँ कि आदमी काफ़ी अच्छा हो सकता है, बदल सकता है और अपने आप को मान सकता है, अपना परिष्कार कर सकता है। ओम आर ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।